Welcome to another video. This is the fourth part of the benzodiazepines or the anxiolytic and the hypnotic drugs. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कह दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हैं चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉन बेंजोडायजेपिन हैप्नोटिक्स है। ठीक है जी। अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो बेंजोडायजेपिन होती हैं दे आर यूज फॉर द इंसोम्निया टू कॉज द मतलब to cause the hypnosis and that's why they are used for the insomnia। बट उधर क्या था, मसला ये था कि उधर वो जो है ना, हमने जब स्लीप की आर्किटेक्चर पढ़ी थी कि स्लीप जो नॉर्मल स्लीप होती है, गुड टाइप ऑफ द स्लीप होती है, वो होती है उसमें मतलब क्या होता है कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की जो आर्किटेक्चर होती है वो मेंटेन होती है। बट जब इंसोम्निया होती है तो वो स्लीप कि एक तो लेटेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, बंदे को नींद नहीं आती जल्दी से। जब वो सोता है तो मतलब जब वो सोता है तो 2-3 घंटे के बाद नींद आती है, मतलब नींद कम हो जाती है। तो बेंजोडायजेपिन से बारबिटूरेट्स क्या करवा रहे थे, एक तो लेटेंसी डिक्रीज़ करवा रहे थे वो, ठीक है, वो हो गया तो बंदा जल्दी सो जाएगा। दूसरा उनका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि वो डिस्टार्ट द नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ द स्लीप, मतलब वो जो स्लीप आर्किटेक्चर था उसको डिस्टार्ट कर रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रही थी कि क्वालिटी ऑफ द स्लीप जो है ना वो रिड्यूस हो रही थी। तो मतलब ख़राब नींद आएगी बंदे को, दिन में सर में दर्द होगा, वो मज़े वाली नींद नहीं होगी, बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी नींद से। तो उस वजह से उस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए फार्मासिस्ट ने ऐसी ड्रग्स निकाली जो सिर्फ क्या करें, सिर्फ दे ओनली डिक्रीज द लेटेंसी ऑफ द स्लीप ऑनसेट। ठीक है, बट वो क्या करें, ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ ना करें, और उसके अलावा क्या करें, वो क्वालिटी को भी जो है ना, नींद की क्वालिटी, स्लीप की क्वालिटी को भी अफेक्ट ना करें। मतलब वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का जो साइकिल है उसको मतलब वो टच ना करें, उसको वो ख़राब ना करें, सिर्फ क्या करें, रिड्यूस दी लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट। तो वो इस वजह से क्या होगा कि नींद पूरी, जब बंदा सोएगा तो 15 मिनट में नींद आ जाएगी, तो वो 6-7 घंटे नींद करेगा। बाकी जो होगी उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ख़राब नहीं होगी, मतलब क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी और क्वांटिटी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ लेटेंसी पीरियड, लेटेंसी जो है स्लीप ऑनसेट का वो कम कर रही है। तो हमने फिर निकाली नॉन बेंजोडायजेपिन हैप्नोटिक्स। उसमें पहला पहला क्लास है जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं जेड ड्रग्स। जेड ड्रग्स याद करने के लिए ये हमने बनाया जेड ड्रग्स। ठीक है, इसमें अब पहली पहली जो ड्रग है वो है जोलपीडम, दूसरी ड्रग है जोलाप्लोन, और जोपिक्लोन भी है, और उसका आइसोमर है एसोपिक्लोन। एसोपिक्लोन, जोपिक्लोन, ठीक हो गया जी, ये तीन है। अब मैंने आपको बताया कि ये सर क्या करती हैं, दे ओनली रिड्यूस दी लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट। और ये मैंने आपको बताया था, इट डज नॉट इंक्रीज दी क्वांटिटी ऑफ स्लीप, ये भी मैंने आपको बताया, और डज नॉट कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये इसके मतलब क्या है, ये एडवांटेजेस हैं हमारे द बेंजोडायजेपिन्स पे। और इनकी एक और प्रॉपर्टी है, दे लेक दी एंटी एंजाइटी, जो उनमें थी बेंजोडायजेपिन्स में नहीं थी बट इनमें है, उनमें थी मतलब एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी, बट इनमें नहीं है। और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी ये बेंजोडायजेपिन में थी, इनमें नहीं है। एंटी कन्वल्सन प्रॉपर्टी ये भी बेंजोडायजेपिन्स में थी, इनमें नहीं है। इनमें सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी है, इनमें सिर्फ हिप्नोटिक वाली प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया जी, ओनली हिप्नोटिक प्रॉपर्टी। और बेंजोडायजेपिन चीज़ें वो एडिक्टिव थी, दे आर द नॉन एडिक्टिव। ये सारे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, सो नाउ दे आर द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर इंसोम्निया। ठीक है, बट इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतने नहीं हैं, बस एक दो हैं। एक हो गया हेडेक, ये इतना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डेजीनेस, इनमें जो अभी जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है इसमें ये है, एंटीग्रेड एंड इंसोम्निया, एमनेजिया सॉरी, एंटीग्रेड एमनेजिया एंड द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब ये जो है बेंजोडायजेपिन में हमने देखा था कि ये उसमें ज़्यादा है, बट इनमें क्या है, लेस देन
बेंजोडायजेपिन्स। सो ये सेफर हैं बेंजोडायजेपिन से। इंटीग्रेटेड एमनेसिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इनमें कम होता है। ठीक है, अब एक और मैं आपको बता दूं चीज़, इनकी प्रॉपर्टी जो है जोल्पिडाम जोलाप्लान की और एसोपिक्लोन की, कि इनका ऑनसेट एंड द ड्यूरेशन कितना है ड्रग्स का, क्योंकि कुछ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं जिनका ड्यूरेशन बिल्कुल कम है, किसी का पड़ा है, तो वो ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BCQ में आते हैं ये। ठीक है जी, अब क्या है ऑनसेट जोल्पिडाम का, क्या है ऑनसेट है इसका 30 मिनट, मतलब कि जब हम ड्रग देंगे तो ये अपना काम 30 मिनट के बाद जो है ना काम स्टार्ट करेगी जोल्पिडाम, और इसकी ड्यूरेशन बॉडी में कितनी रहेगी, ये 5 घंटे तक बॉडी में रह सकती है। ठीक है, और जोलाप्लान की जो है इसकी जो ऑनसेट है वो है, इसकी भी 30 मिनट है ऑनसेट। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम है, ड्यूरेशन इसकी कितनी है, वो है 3 घंटे। ठीक है जी, अब इसकी जो है एसोपिक्लोन की ऑनसेट जो है वो है 20 मिनट, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा है 7 घंटे। अब इसमें हमें एक चीज़ पता चली कि जो एसोपिक्लोन है वो सबसे ज़्यादा काम कर, मतलब जल्दी काम करती है, वेरी एक्टिव है, मतलब जैसे ही देंगे तो जल्दी जल्दी हमें 20 मिनट में ही ड्रग का फंक्शन मिल जाएगा, 20 मिनट्स में, बाकी ये बॉडी में 7 घंटे तक रह सकती है। और जोलाप्लान जो है उसका 30 मिनट है आंसर, बट उसकी दूसरी क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका ड्यूरेशन कम है, मतलब ये 3 घंटे, मतलब ये अगर हमें किसी बंदे को शॉर्ट एक्टिंग, मतलब थोड़े, मतलब कि उसको नींद नहीं आ रही, वो बीच में उठ रहा है, जैसे 5, मतलब उसकी नींद सही है, उसकी लेटेंसी सही है, बट वो उसको क्या हो रहा है मसला, कि उसको मसला हो रहा है कि वो 4 बजे या 5 बजे उठ रहा है, जैसे 7 बजे उठता था, ये BCQ भी है एक्सरसाइज में, देखिएगा आप। तो उसमें अब हम क्या देते हैं जोलाप्लान के, जैसे वो 3 घंटे तक चलती है बॉडी में, तो वो जैसे ही सोएगा तो उसका जो है इफेक्ट सुबह तक रहेगा, बाकी उसके बाद दिन में वो सही रहेगा। ठीक हो गया जी, ये इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद जब हमने साइड इफ़ेक्ट्स में देखा तो हमने देखा कि इसमें इंटीग्रेट एमनेसिया और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रही थी। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने देखा कि हमारी बॉडी में स्लीप का और भी मैकेनिज़्म है। ठीक है, जो मेलाटोनिन जो है ना कंट्रोल करता है, हमें पता है कि मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन रिलीज़ होता है पाइनियल ग्लैंड से। ठीक हो गया जी, अब जब वो पाइनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है तो वो क्या, उसकी इन्वॉल्वमेंट है सर्केडियन रिदम से, वो नाइट के टाइम रिलीज़ होता है और वो क्या करवाता है, स्लीप काज करवाता है। ठीक है जी, अब वो जब स्लीप काज करवाता है तो हमने ऐसी ड्रग्स निकाली जो मेलाटोनिन को रिलीज़ करवाए। ठीक है, तो हमने ड्रग्स निकाली जो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो, तो जब ये उन पे एक्ट करेंगी तो मेलाटोनिन की तरह काम करेंगी और हमें स्लीप क्या होगी, आएगी। तो ये साइंटिस्ट ने निकाली, उसका एग्जांपल है रेमल्टियन और टेसीमिल्टियन। ठीक है, इसका भी आंसेट एंड द ड्यूरेशन आप देख लें। आंसेट इसका क्या है, 30 मिनट है इसका आंसेट, और ड्यूरेशन इसकी बड़ी है। ये आंसेट ये लिपिन कॉर्ड में दिए हुए हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको बताया कि रिलीज कहाँ से होता है, मेलाटोनिन पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, और ये नॉर्मल स्लीप एंड वेक साइकिल में मेंटेन करता है। अब जो रेमल्टियन है वो क्या करवाता है, स्टिमुलेशन ऑफ MT1 एंड MT2 रिसेप्टर्स इंड्यूसेस एंड प्रोमोट स्लीप। ठीक है जी, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं इन ड्रग्स के, वो मैंने बताया। एक तो लेस साइड इफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, और नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अगर कोई बंदा मतलब BCQ में आ रहा है कि एक ड्रग है ठीक है, उसमें हम मतलब ऐसी ड्रग कौन सी देंगे जिसमें बंदे जो पेशेंट को उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मसला ना हो, या एंटियोग्रेड एमनेसिया का मसला ना हो, तो हम कौन सी ड्रग जो है ना देंगे, तो आपको ये रेमल्टियन मतलब मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट वाली चूज़ करनी है, बिकॉज जो जेड ड्रग्स हैं या बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं उन दोनों में एमनेसिया होती है। ठीक है जी, अब ये हो गया। और तीसरी भी है एक, कि हमारी बॉडी में एक न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओरेक्जिन न्यूरॉन्स। ठीक है, वो क्या करवाते हैं, दे प्रोमोट वेकफुलनेस, मतलब
कि वो हमें नींद से उठाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि अगर वो नींद से उठा रहे हैं हमें, तो हम ऐसी ड्रग्स दें कि वो ऑरिजिन न्यूरॉन्स के मतलब जो फंक्शन है ऑरिजिन रिसेप्टर उनको ब्लॉक करे। जब वो ब्लॉक करेंगे तो हमें वेकफुलनेस नहीं होगी, तो हमें नींद आ जाएगी। तो हमने वो भी ड्रग्स निकाली, एंटागोनिस्ट, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें एक ये ड्रग है जिसको हम बोलते हैं सीवोरेक्सेंट, ठीक है। ये ड्रग है, बस इसमें यही है। तो ओरेक्सिन का फंक्शन याद कर लें आप। ओरेक्सिन इज़ अ न्यूरोपेप्टाइड विच काज वेकफुलनेस, ठीक हो गया जी। और लास्ट में है कि हम जो है हिप्नोटिक के लिए, हिप्नोसिस मतलब कि वो एंटी डिप्रेसेंट भी काज करवा सकती हैं, बट ये हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ये हम इनकी जो एंटी डिप्रेशन की हिप्नोसिस वाली प्रॉपर्टी, हिप्नोटिक वाली प्रॉपर्टी, वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में ही पढ़ेंगे। तो ये था सारा कि नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स कौन कौन सी हैं। आपको याद रखनी है कि जेड ड्रग्स हैं, और उसके अलावा मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, और ओरेक्सिन रिसेप्टर्स हैं एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। ये तीन हैं जो काम करती हैं। इनकी मैंने आपको बेनिफिट्स भी बता दिए, साइड इफेक्ट बता दिए, क्यों यूज़ करते हैं इनकी बेंजोडाइजेपिन्स पे, बेंजोडाइजेपिन से क्या बेहतर है, मतलब बेंजोडाइजेपिन से इनको कौन सी बेनिफिट्स हैं बेंजोडाइजेपिन पे कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। इधर जो हमारा है एंजोलाइटिक एंड हिप्नोटिक वाला जो है चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें काइंडली, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।